बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं माश की मज़ेदार सी दाल। होटल स्टाइल में बनाएंगे, बिल्कुल टेस्ट भी होटलों जैसा होगा और मज़ेदार भी बहुत होगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 पाव के करीब माश की दाल ली है, जिसको हमने आधे घंटे के लिए अच्छे से पानी में भिगो दिया था। अब यहाँ पर हम उसको बॉयल कर लेंगे। तकरीबन आधे घंटे भीगने के बाद ये 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छी सी बॉयल हो जाती है और बहुत अच्छी से सॉफ़्ट हो जाती है। जब ये अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाए, बस इतना ही हमने इसे वो बॉयल करना है। यहाँ पर हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और कुछ गरम मसाले लिए हैं दाल में ऐड करने के लिए। और यहाँ कुछ स्पाइसेस हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। 1 चम्मच भर के हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, धनिया पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, गरम मसाला पाउडर लेंगे, ज़ीरा पाउडर लेंगे हम इसके अंदर, और काला नमक लेंगे। यहाँ पर हमारी दाल बहुत अच्छे से बॉयल हो गई थी, बहुत ही अच्छी सॉफ़्ट हो गई थी, तो हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब हम अपना मसाला तैयार करते हैं। पैन में हमने 1 कप के बराबर ऑयल लिया है और उसके साथ ही हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे जो हमने लिए थे, और उसको अच्छा सा खुशबू आने तक भूनेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को भी अच्छा सा भूनेंगे। इसमें भी अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाए, बस इतना ही भूनेंगे। हमने मसाले अपनी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से लिए हैं। अगर आपके पास दाल ज़्यादा हो तो आप मसाले अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को अच्छा सा हमने चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। अदरक, लहसुन हमेशा फ्रेश ही लिया करें। इस टाइम पे हम अपने टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और कवर करके सॉफ़्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, तो बस जब टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए तो उसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। ये जो मसाले थे हमारे, अब इसमें हम ये ऐड कर देंगे और मसालों को भी अच्छा सा भून लेंगे हम। मसाले को अच्छा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने रेगुलर नमक ऐड नहीं किया था, काला नमक ऐड किया था। तो दाल की क्वांटिटी और मसाले के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम मसाले को कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। और आपको लगे कि मसाला बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मसाले को अच्छा सा भूनें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर हम चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच भर के। ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करें तो करें, वरना ज़रूरी नहीं है, वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था। यहाँ पर हम दाल ऐड कर देंगे जो हमने छन्ने में निकाल के रखी थी। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। दाल को मसाले में अच्छा सा मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरीके से इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे, ताकि अच्छा सा मसाला दाल में मिक्सअप हो जाए। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर। मैं इसमें 1 कप पानी ही ऐड करूँगी। अगर आपकी दाल सख्त है तो आप ज़्यादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दाल को हमेशा सॉफ़्ट ही उबालिएगा। अच्छी खासी उबली हुई होगी तो ये बहुत अच्छी सी टेंडर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम हरी मिर्चों को थोड़ा सा कट लगा के इसमें ऐड करेंगे, ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर दाल में डेवलप हो जाए और बहुत टेस्टी सी दाल बनेगी। 15 मिनट तक लो फ्लेम पे बनाएंगे हम। 10 मिनट बाद हमने इसको चेक किया है और 10 मिनट बाद हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी टीस्पून के बराबर। कवर करके बनाएंगे, मज़ीद 10 मिनट देंगे इसको। ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हमारी दाल डन हो जाएगी। हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई थी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी सॉफ़्ट सी बनी थी और एक एक दाना इसका अलग था। बिल्कुल होटल स्टाइल बनी थी, खाने में बेइंतहा मज़ेदार थी। इतनी मज़ेदार बनी थी कि आप होटल की दाल को भूल जाएंगे। होटल से कई गुना ज़्यादा बेहतर मज़ेदार दाल घर में आसानी से बन सकती है, तो ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।